नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे जे झाया झाणि गहे कम कलंक डहे नित्य निरंजन आनमय त्यो परमप्पणवे मोहात ये देह मकार सम एक काव्य चला 10वां अध्याय में मोह से जो कुछ भी मैंने किया कराया अनुमोदना की किया का अर्थ केवल किया नहीं, किया कराया और अनुमोदना की। और मोह से मैंने जो कुछ भी सोचा विचार किया, बोला और चेष्टाएं की। हरे रे प्रभु, मोह को मतलब अपने स्वरूप को जाने बिना, पर के स्वरूप को जाने बिना, सुख के स्वरूप को जाने बिना, दुख के स्वरूप को जाने बिना, सुख का कारण जाने बिना और दुख का कारण जाने बिना। तत्वार्थ मोह आगम से परिभाषा बोलना, मोह किसे कहते हैं? क्या तत्वा सूत्र। जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों के विपरीत श्रद्धान को मोह कहते हैं। जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों के विपरीत ज्ञान को अज्ञान कहते हैं या मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान सहित विपरीत प्रवृत्ति को मिथ्याचारिता कहते हैं। तो मोह से मैंने जो कुछ माना, बस हम क्या है, अध्यात्म का पक्ष पकड़ करके केवल बस अपने को आत्मा नहीं जाना। अरे अध्यवसान भी 3 प्रकार के कहे। 3 प्रकार के अध्यवसान कौन से कहे समयसार जी में? नंबर 1, हरे राम राम। 3 प्रकार के अध्यवसान नहीं बता पाते। एक तो स्वरूप संबंधी, मैं नार की त्रियंश मनुष्य देव बालक युवा वृद्ध आदि की, ऐसा एक अपने स्वरूप संबंधी, अपने को क्या मानता है। दूसरा कर्तृत्व संबंधी, मैंने मारा, मैंने बचाया, मैंने सुखी किया, मैंने दुखी किया, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं चोरी का त्याग करता हूँ, मैं ग्रस्त हूँ, मैं त्यागी हूँ। ये सारी व्यवस्थाएं कर्तृत्व संबंधी, कर्ता। और तीसरे प्रकार के कुछ पता नहीं क्या करते। अरे हम सुन रहे हैं, हम डरे नहीं हैं। क्या लिखा है बता? कुछ खबर नहीं, कुछ खबर नहीं। भैया स्वाध्याय सूक्ष्मता से करो। ज्ञाता ज्ञेय संबंधी
ज्ञाता ज्ञेय संबंधी। धर्मादि मेरे ज्ञेय हैं, मैं इनका ज्ञाता हूं। पढ़ा है कि नहीं? 3 प्रकार के अध्यवस्थान नहीं पढ़ेगी काय? बंद अधिकार में 270 गाथा कितनी बार कम से कम स्वाध्याय में चली होगी। उपयोग को सूक्ष्म करो भाई। वैसे ही चित्त बहुत दुखता है, सही पूछो, बहुत दुखता है कि किसको सुना है, क्या सुना है। जहर भरा है, ऊपर से अमृत करे क्या? विपरीत विचार। मोह से जो कुछ किया, किया का माने विचार किया, माना, जाना, विचारा, मोह से क्या हुआ? विपरीत माना। मैं नारकी, मैं तिर्यंक, मैं देव, मैं मनुष्य, मैं बालक, मैं युवा, मैं वृद्ध, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं मायावी, मैं लोभी। नियम सार जी में सबरे शब्द लिखे। परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में पढ़ना। मैं करता, बोलते तो बहुत कम है, बोलते तो अकर्ता है। हम कौन करता धरता है, लेकिन भीतर में कर्तृत्व का अहंकार भीतर पूरा का पूरा बैठा। शास्त्र में पढ़ करके सुन करके कहना बोलना सीख गया, लेकिन आज भी लगता तो ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा व्यापार, ये मेरा परिवार, ये शत्रु, ये मित्र, ये अच्छे, ये बुरे। प्रायः किसी कार्य में लोग कह देते टाइम नहीं है। सच पूछो, बिल्कुल 100% झूठ बोलते हैं। टाइम नहीं, सबके पास टाइम है। जहां रुचि है वहां टाइम है। 100% झूठ बोलते हैं। किसी के लिए 23 घंटे का समय नहीं होता। 23 घंटे का दिन किसी के लिए नहीं होता। 11 महीने की साल किसी के लिए नहीं होती। जहां रुचि है वहां समय है, जहां रुचि नहीं है वहां बहाने बनाओ, मायाचारी करो, क्या कितनी करते रहो, टाइम नहीं है। बुद्धि नहीं है, खूब बुद्धि है, खूब बुद्धि है, केवल उल्टी चलती है, उल्टी चलती है। उल्टी न चले तो इतनी बुद्धि से मोक्ष हो जाए जितनी बुद्धि इनमें। संगी पंचेंद्री पर्याय मात्र। ये लिखा, मोह से जो कुछ भी मैंने माना, क्या माना? क्या माना? पर को अपना माना, पर में सुख माना, पर को सुख का कारण माना, पर को दुख का कारण माना। और वे हमारा भला कर देंगे, वे हमें तार देंगे, वे हमारा काम बना देंगे, उनसे वे फलाना कर दें तो हम व्यापार चलने लगेगा, उससे कर दो तो पास हो जाएंगे, उनसे कर दो तो नौकरी लग जाएगी, उनसे कर दो वहां लड़का मिल जाएगा, उन्हें फलाना हो जाएगा। अरे जी पागलपन धरा, मोह से ये सोचा। ये मानता है भीतर में। शब्द बदलना तो केवल द्रव्य परावर्तन है, और थोड़े से विचार बदल लेना ये भाव परावर्तन है। जब तक दृष्टि न बदले, मान्यता न बदले, तब तक संसार का अंत नहीं आता। मोहात यदेव कारसम। तुम जरा तान के पढ़ लोगे बस होगा स्वाध्याय। अरे इसका नाम स्वाध्याय थोड़ा नहीं, कुछ पता ही नहीं है। मोहात यति यद हम अकारसम। हाँ बोलो, मोह से मैंने जो कुछ किया, तो क्या किया?
इतनी गोल अब जो कल भाई सो भाई, अरे क्या हुआ ये तो बताओ। भूल हुई है, अब ये तो जवान में से नहीं निकल सकती। अब वो भूल हो गई, क्या भूल हो गई भैया? यहां से क्या मतलब, गई गई सो गई, जान दे। अरे नहीं, उसको सुधारना है वर्तमान, इसलिए। नहीं तो वो भूल सुधरेगी नहीं, तुम्हें ज्ञान ही नहीं हुआ उस भूल का, तो सुधरेगी कैसे? मोह से मैंने जो कुछ माना, मूल होकर रोड़ों तक को पूछता है, कितने ही कल्पित हैं। ऊपर ही है, ऊपर ही चल रहा, ऊपर ही। अरे भीतर के जहर को तो निकाल दे, ऊपर ही करता है। निमित्त निमित्त संबंध को भी अगर कहें तो विनयवान की, शीलवान की, सरल जीवों की अवज्ञा देवहू नहीं कर सकें। साहब का 4 में लिखा है चरणान योग से, ठीक है। कर्णान योग में क्या लिखा है बोलो? अपने पाप के उदय बिना कोई कुछ बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है, पुण्य के उदय में कोई सहायक, पुण्य के उदय बिना कोई सहाय करने में समर्थ नहीं है। अब बता फिर कहा रहो, क्या ऊपर ही है? अरे ऊपर ही नो कर्म, सब ऊपर ही तो है, नो कर्म। द्रव्य कर्म भी ऊपर ही है। अरे अध्यात्म शास्त्र के सामने बैठे हैं, अशरीरी होने का शास्त्र है। होने का कि देखने का? ये शास्त्र अशरीरी देखने का शास्त्र है। स्वयं सार पढ़ करके यदि अपने को अशरीरी नहीं देखा तो कोई लाभ नहीं हुआ। जन्म मरण का भाव कब होता है? अंतरंग में ध्यान से देखे जो अशरीर, शर्मजनक जन्म ना धरे पिए न जननी खीर। जब अंतरंग में अपने को अशरीरी देखता है तब शरीर धारण करने रूप जन्म और शरीर के वियोग रूप मरण, शरीर की अवस्था रूप रोग, बुढ़ापा आदि के सारे क्लेश का अभाव होता है। और जब तक शरीर रूप अपने को देखता रहे, मानता रहे, तब तक सारी क्रियाएं आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन, ते सब तुम क्या समझ रहे? हम कहीं धर्म कर रहे, हम कहीं धर्म कर रहे। बिना नींव की घरौंदा बना ले तो हम घर बना रहे। अरे रे प्रभु, नींव तो भर। समकेत नींव धरी नहीं जब तक, चारेत मैल बनेगा कैसे? काय के ऊपर महल बनाओगे? हवाई महल एक शब्द पढ़ा तुम? हवा में तीर छोड़ रहे, हवा में महल बनाया रे तुम। हवा में कहीं महल बनते हैं, तीर छोड़ते? मोह से मैंने क्या किया, जो करने योग्य वह नहीं किया है, जो न करने योग्य वह सब किया। जो अपना है उसे अपना नहीं माना, और जो अपना नहीं है उसे सबको अपना माना, सबको। ये बैरी, अब बता ये कहां से बैरी आ गया? ये बैरी, अब बता कहां से वो बैरी आ गया? ये तो बता, बोलो कहां से आया? साहब का 4 में से बोलना, प्रतिक्रमण में से। अरे क्यों हो गई कल्पना? अरे राम राम राम, साहब का 4 की भाषा बोलो बेटा। कषाय से तो क्या कषाय, ये तो बता। जो मेरी इच्छा के अनुकूल नहीं प्रवर्ता, जिसने मेरे काम की प्रशंसा नहीं करी, जिसने मेरे दोष को जना दिया,
जिसने मेरे दोष को प्रकट कर दिया, कह दिया, जिसने मेरे दोष को छिपाया नहीं, कह दिया, हाँ, जो मेरी इच्छा के अनुकूल नहीं प्रवर्ता, जो मेरे पक्ष के पोषण में सहायक नहीं हुआ, आलस प्रमाद के पोषण में सहायक नहीं हुआ, उसे मैंने बैरी माना। सो मेरी अज्ञान और कसाय से उत्पन्न ये विपरीत कल्पना, हे पंच परमेष्टि भगवान, आपकी भक्ति के प्रसाद से मिथ्या हो। पढ़ना जाकर के सामायिक व्रत की टीका में प्रतिक्रमण में लिखा है कि नहीं लिखा है? 2-4 शब्द हमारे हो गए होंगे, भूल हैं, लेकिन पढ़ना ये भाव है कि नहीं? वो होता ही नहीं, कुछ पढ़ते ही नहीं, यानी क्या पढ़ते हो? हमने तुमसे क्या कहा था कमरे में? तुम्हारी आंखें नहीं है, हृदय नहीं है, बुद्धि है। और जब तक हृदय न हो तब तक जो बुद्धि है वो कुतर्क में चलती है, उल्टा सोचने में चलती रहती है। सम्यक्त के बिना बुद्धि संसार बढ़ाती है। मालूम है सम्यक्त को कैसे नमस्कार किया? ज्ञान सापेक्ष बोलना। जो ज्ञान सम्यक्त के बिना संसार का कारण होता था, सम्यक्त होने पर वही ज्ञान मुक्ति का कारण हो गया। ऐसे सम्यक्त को नमस्कार हो। दृष्टांत बोलो महावीर स्वामी के प्रसंग में, चरित्र में थे, द्रव्य संग्रह टीका में दिया है। काम नहीं है तुम्हारे जीवन में, कुछ याद है, बस खाली उल्टा उल्टा सोच सोच करके टाइम बर्बाद करते रहते हो। याद है काम तो कितना होता है, अब क्या कहें। क्या पूछ रहे? बोला बृहद द्रव्य संग्रह टीका में लिखा, महावीर स्वामी के चरित्र में से बोलो। इंद्रभूति गौतम और उसके भाई 500 शिष्यों के गुरु, वेद वेदांत के ज्ञाता, कितना ज्ञान, और वो ज्ञान कैसा था? मिथ्या था कि नहीं? वही ज्ञान जब वह इंद्र के साथ समूषण के सन्मुख पहुंचा, मान स्तंभ देखा, मान गना, अरे रे प्रभु जय हो जय हो जय हो, जय वीतराग सरो, विशुद्धि बड़ी हो। मार्ग तो ये है, देव तो ऐसे कहते हैं, गुरु तो ऐसे कहते हैं, शास्त्र तो ऐसे कहते हैं, ज्ञान तो ऐसे कहते हैं, सुख तो ऐसे कहते हैं, प्रभुता तो ऐसे कहते हैं। ये है प्रभुता। क्या प्रभुता? समोषण के साथ? अरे नहीं, ये प्रभुता नहीं। समोषण में विराजमान अंतर्मुखी, इसका नाम प्रभुता। ऐसी संपत्ति, विश्व की सर्वोत्कृष्ट संपत्ति इकट्ठी होने पर भी ऐसी निष्प्रहता। कवि ने लिखा है, यह संपत्ति और यह अनचा, सही असम है संसना। हे भगवान, ऐसी विभूति और ऐसी निष्प्रहता, अनचाह माने निष्प्रहता, ऐसी वितरागता, ये असंभव। ऐसी संपत्ति तो कोई देव विक्रिया से बना लेगा। अरे भगवान का जो सम्मोषण है वह भी धनपति ने, कुबेर ने विक्रिया से ही बनाया। और एक नहीं, 170 सम्मोषण बना सकता है एक संग। 170 तीर्थंकर होंगे तो सबका सम्मोषण बनाएगा वो। 170 तीर्थंकर के 170 सम्मोषण एक साथ रचना कर दी, ऐसी विक्रिया है। लेकिन वीतरागता तो नहीं। ऐसा सम्मोषण होने पर भी ऐसी वीतरागता,
ये भगवान ये और कहीं नहीं है। ये संपत्ति से प्रभुता नहीं, ऐसी संपत्ति के काल में वीतरागता है वह प्रभुता है। ये भगवान आपकी प्रभुता वीतरागता से है, ये वीतरागी शासन है, निरंतर शासन है। रामचरितमानस में एक लाइन लिखी है, जब क्या नाम वनवास को गए कौन, राम लक्ष्मण सीता तीनों, तो फिर भरत महाराज चले वहां से लौटाने। तो भरत चलेंगे तो सेना वेना सब चलेगी कि नहीं चलेगी, तो धूरा उड़ेगी कि नहीं, जब इतना आदमी पैदल चले, घोड़ा हाथी चलेंगे सब, धूरा तो उड़ेगी ना। तो पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने कहा देखो तो धूरा कौन की कहां से उड़ रही है, कौन आ रहा है, किसकी सेना चली आ रही है। तो पेड़ पर चढ़कर लक्ष्मण ने देखा, रामचरितमानस का प्रसंग है, तो देखा तो बस और चढ़ गई आंखें, आ गई गुस्सा, अरे कौन आएगा, भारत चला रहा है सेना सहित। अरे तो क्या बात है, मिलने आ रहा होगा। हाँ, अब वो भरत नहीं है, प्रभुता पाए काय मद नहीं, प्रभुता पाकर के मद हो गया उसको। अरे रे प्रभु, जब ये लाइन हमने सुनी पढ़ी, हमारे कोर्स में थी तो हमने पढ़ी थी रामचरितमानस, तो प्रभुता पाए काय मद नहीं, हमने कहा प्रभुता पाए काय मद नहीं, निज प्रभुता देखी निज माई। जिन्होंने अपनी प्रभुता अपने में देखी है, उसको 6 खंड की प्रभुता मिल जाए तो भी मद नहीं होगा, और तुम्हें तो नेक कछु मिल जाए तो व्याज मद हो जाए। चक्रवर्ती और इंद्र नमस्कार करें तो उन्हें मद नहीं होगा, और तुम जरा को 4 जने दादा दादा सोचा लगे हम कछु हैं, और नहीं तो और काऊ कार्य कर। ऐसा लगने लगेगा जैसे प्रभुता पाए काय मद नहीं, है निज प्रभुता देखी निज माही। जिन्होंने निज प्रभुता निज में देखी है, उन्हें मद नहीं हो सकता बाह्य प्रभुता का। निज प्रभुता जिन देखी नाही, प्रभुता पाए काय मद मा आही। अर्थ समझ में आ गया क्या? निज प्रभुता जिन देखी नाही, जिन्होंने अपनी प्रभुता नहीं देखी है, प्रभुता पाए काय मद आही, प्रभुता पाकर के उसको मद आता है। और कहें निज प्रभुता जिन देखी नहीं, बिन प्रभुता के ही मद आई। बिना ही प्रभुता के मद हो रहा है कछु नहीं, है कछु नहीं। ये बता कहाँ है, कहाँ बनो अपने पास, क्या अपना शरीर सुंदर है, क्या अपने शरीर में बल है, क्या अपनो घर बार है, क्या अपने पास पैसा है, क्या अपनी पद प्रतिष्ठा है, मुफ्त में और समझ रहे ना कछु है। अपने को देख जिनके पास ये कछु नहीं है, अरे उनसे कहना पड़े इतना तो देखो। निज प्रभुता जिन देखी नाही, बिन प्रभुता ही मद उपजाई। बिना प्रभुता के ही मद उपजाए। ये 8 मद के कारणों में बताया था, बोलो बताया था कि नहीं? पराश्रय से प्रभुता का मद होता है, प्रभुता नहीं होती। स्वाश्रय से प्रभुता होती है। एक ऐसे ही 8 घटाना। रूप के मद का कारण सुंदर रूप होना नहीं, अतिशय रूप जिनका होता है तीर्थंकर का, उनको भी रूप का मद नहीं होता।
रूप का मद उनको कहां होता बता? रूप के मद का कारण अपना रूप न देखना है। जिन्होंने अपना स्वरूप नहीं देखा, शुद्ध सिद्ध रूप नहीं देखा, अथवा तो जिन रूप को नहीं देखा, उन्हें जरा सी शकल बस शकल ही समात रहे। अरे मंदिर में आएंगे तो देखने नहीं दिखाने आएंगे, कह दो कि हम कछुए हैं। अरे देख तो सही है। जिन मंदिर में आया, भगवान का दर्शन किया, और तो भी ये नहीं सोच पाया ये रूप मेरा नहीं है। क्या दर्शन हुआ तेरे? दर्शन से क्या लाभ हुआ तुझे? देख हाईवे आ रहा है मन। ये श्रृंगार झूठे हैं, ये श्रृंगार सच्चा है रत्नत्रय का। ये अगर समझ में नहीं आई तो क्या दर्शन से लाभ हो? तुम गुण चिंतक निज पर विवेक प्रगटे विगटे आपद अनेक। इन भगवंतों का दर्शन करते हुए ये तेरा चिंतन बदलना चाहिए। अपनी शुद्ध चैतन्य जाति को नहीं पहचाना, इसलिए जाति का मद होता है, और जाति के मद में फिर श्रेष्ठ आचरण भी नहीं रह पाता। अभिमान में आकर के उल्टा आचरण करेंगे, चाहे कुछ करें, हम बड़े ही बने रहें। कैसे बड़े बने रहे भैया? ऐसे ही सहज ज्ञान का ज्ञान न होना, भेद ज्ञान नहीं होना, तत्व ज्ञान नहीं होना, स्वानुभव ज्ञान नहीं होना, यही ज्ञान के मद का कारण है। ज्ञान कुछ नहीं है और अभिमान इतना है। और जिनको ज्ञान कितना था, 4 ज्ञान के धारी खदमस्त, केवल ज्ञान की बात तो अलौकिक है। गर्भराधिक मतिश्रुत अवध ज्ञान के धारक, और उन्हें ज्ञान का मद नहीं। अंतर में भेद ज्ञान बच रहा है ना, ये तो विनाशी है। इसमें क्या है? ये हमारा ज्ञान का ये स्वरूप थोड़ा ही है, इसमें क्या दम है? सहज ज्ञान स्वरूपो हम। अब कहां से मद आएगा? स्वरूपाचरण नहीं प्रकटा, इसलिए बाह्य क्रियाओं को, जिनको आचरणान योग में आचरण कहते हैं, चारित्र कहते हैं, उनका मद आ जाता है। जरा सी 2 क्रियाएं कर लेता हूं, जरा से 2-4 उपवास कर ले, 2-4 कुछ कर, अभिमान में चढ़ता, मैंने इतने कर दिया। अरे तूने क्या किया? 8 दिन से भोजन नहीं किया। हमने कहा हमने अनाधिकार से नहीं किया। बोलो क्या कह रहे? कैसी बातें? तुझे होश नहीं है? आत्मा अनाधिकार से अनाहारी है। बोलो कैसे करेगा? अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक को कैसे ग्रहण करेगा? हाथ पे रसगुल्ला रखो तो स्वाद आएगा क्या? माथे पे रख लो तो? अरे जिब्वा पर वो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और जिब्वा पर रखने पर रसगुल्ला का सही स्वाद आएगा, सम्यक स्वाद आएगा। बहुत बढ़िया, अमीरो मीरो है और लाभ। ये कोई स्वाद है तुम्हारा? अपने आनंद का स्वाद न आने से वे स्वाद फीके नहीं लगते, उनमें आसक्ति होती है। ज्ञान उसे कहते हैं जिससे आसक्तता का अभाव हो। जो राग को उत्पन्न करे, द्वेष को उत्पन्न करे, उसका नाम ज्ञान नहीं है। हमने ऐसे देखा और गुस्सा आई, इसका नाम ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान हुआ। कोई विपरीत कल्पना हुई होगी। हमने देखा वो सोने का सिक्का पड़ा, लोभ आ गया, समझ लो ज्ञान नहीं हुआ है तुम्हें। ज्ञान होता तो लोभ उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान से कसाय का अभाव होता है, ज्ञान से कसाय उत्पन्न नहीं होती। पुद्गल को पुद्गल जाना होता, पराये को पराया जाना होता, तो बताओ ज्ञान कहां से उत्पन्न होता? बोलो ज्ञान कहां से उत्पन्न हो जाता? वो क्या भूल गए, कसाय कहां से उत्पन्न होती?
बाल बुद्ध में से बोलो कसाय उत्पन्न होने का कारण। तत्व ज्ञान का अभाव लिखा के नहीं बोलो, लेकिन समझो तब तो। तत्व ज्ञान का अभाव का मतलब है उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तुम्हें। वाह कितनी सुंदर शकल है, विमोहित हो गए, पागल हो गए, बस ये मिल जाना चाहिए मुझे। अब ये बताओ ज्ञान हुआ क्या? तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ, ये रूप अध्रुव है, विनाशी है। पुद्गल छवि छार सी, पुद्गल छवि छार सी, तुम्हें बताओ ज्ञान हुआ कहीं? अगर तुम्हें उसके स्वरूप का ज्ञान होता, अरे अपने स्वरूप का ज्ञान होता तो अभिमान उत्पन्न होता ही नहीं, लेकिन उसके भी स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। ये पुद्गल है, का सुंदर है। एक फकीर पहुंच गया तो बादशाह से बोला, हमने बहुत बेगम की प्रशंसा सुनी है, बहुत सुंदर है, देख तो नहीं। बोले अब फकीरों को क्या है, देखो। तो फकीर देखने गए, बोली दुनिया पागल हो गई, क्या सुंदर है उसमें, हाड़मास का हाड़मास क्या में बम क्या सुंदर है। बादशाह ने कहा महाराज, हम अपनी भाषा बोल रहे हैं, महाराज नूरजहां के नूर को देखने के लिए बादशाह की आंख चाहिए, फकीरी आंख नहीं है। जब ये लाइन हमने पढ़ी सुनी, हमने कहा देखो जब नूरजहां के नूर को देखने के लिए फकीरी आंख से काम नहीं चलेगा, तो आत्मा के भी नूर को देखने के लिए, स्वरूप को देखने के लिए ये चमड़े की आंख नहीं चाहिए, चर्म दृष्टि, पर्याय दृष्टि, संयोग दृष्टि नहीं चाहिए। आत्मा का स्वरूप देखने के लिए भी द्रव्य दृष्टि चाहिए, अंतर दृष्टि चाहिए। मोहात यदेह मकार्थम, मोह से जो कुछ भी मैंने किया का मतलब माना। क्यों किया का अर्थ माना कैसे हो गया? अरे बोलते क्यों नहीं? अरे मानना भी बेटा एक कार्य है, श्रद्धा गुण की पर्याय है कि नहीं? वो भी कार्य है। ज्ञान गुण का परिणाम माने कार्य है कि जाना, ये कार्य है, जानना कार्य है कि नहीं? मात्र जानना मेरा काम, काम है कि नहीं? बोलो कार्य है कि नहीं? विचारा कार्य है कि नहीं? चार के गुण का विवाह परिणाम है। तो मोह से मैंने अपने को जाने बिना भूल आपको, हाँ भूल आपको। अब जो कुछ भी माना, जाना है, विचारा, बोला, किया, कराया, अनुमोदना की, समस्तमपि कर्मम, समस्तमपि कर्मम, उस समस्त कर्म को क्या किया? तत्प्रतिक्रम्य, उसको प्रतिक्रम, लौटा, लौट आओ। कहां तक लौटो? जहां तक तुम्हारी सीमा है वहां तक लौटा। कैसे लौटे? बोलो। अरे समय सार जी में से बोल दो, नियम सार जी में से बोलो, लेकिन शास्त्र में से बोलोगे तब तक तो काम नहीं चलेगा। यहां से बोलो, लौटो। कैसे लौटोगे? कहां तक लौटोगे? आपको ये दोनों प्रतिक्रमण का विपरीत बताया था ना, अतिक्रमण। अतिक्रमण में कहां तक लौटना पड़ता है? जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है तो कहां तक फोड़ेंगे, कहां तक लौटेंगे? जो पहले से ही अपनी सीमा में, उसका कुछ नहीं होगा। किसी की 10 फुट जाएगी, किसी की 4 फुट जाएगी, किसी की 5 फुट जाएगी, किसी की 20 फुट जाएगी।
तो कितनी आई ये बता दे तुम। जितनी सीमा के बाहर होगी वह सब जाए। तो कहां तक लौटो? ज्ञान मात्र तक लौट आओ, आत्मा तक लौट आओ। अपने को नारकी माना, तिर्यंच माना, मनुष्य माना, देव माना। अब प्रतिक्रमण करो नाम नारक को। मैं नारकी नहीं, तिर्यंच नहीं, मनुष्य नहीं, देव नहीं, बालक नहीं, युवा नहीं, वृद्ध नहीं, अन्य कुछ नहीं। क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, राग द्वेष नहीं, पंचरत्न की गाथा पढ़ना नहीं हम सारी। तो फिर कौन? नहीं 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 किसके बल पर कह रहे? एक छोटे बच्चे को बुला, उसे कहो ये तुम्हारी माँ है? वो कह नहीं। तो ये है? कह नहीं। कह ये है? कह नहीं। क्या पागल होता था है? 10 महिला कहता नहीं नहीं नहीं। किसके बल पर कह रहा है? किसके बल पर कह रहा है? उसके ज्ञान में मां का रूप बसा है, उसे वो मिलता ही नहीं। उसके भले मां उसकी सामने नहीं है, लेकिन उसके ज्ञान में मां का रूप बसा हुआ है कि नहीं? अब वो तो मिलता ही नहीं है। मेरी मां ये नहीं मेरी मां, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन है ये? अरे अब हम क्या बताएं, इसमें एक भी नहीं। अभी 2 घंटे पड़ेंगे, 4 मार ले, लेकिन हम क्या करें? है ही नहीं इसमें हमारी मां, तो मार ले कर, हम क्या करें? भाई से कहलवा हमारी मां कैसे कहते हैं? भाई से क्या करें? इनमें एक भी मेरी मां नहीं। ऐसे इसमें मेरा एक भी परमाणु मात्र मेरा नहीं, वो खत्म हो गई। परमाणु मात्र मेरा नहीं। यहां हमारा कोई काम नहीं, कोई नाम नहीं, कोई हमारा कुछ है ही नहीं। यहां हमारा न कोई अधिकार है, न कोई कर्तव्य है, न कुछ काम है, कुछ नहीं हमारा काम। मुंह से फाटे में टांग उल जाए बैठे, यहां अपना कुछ नहीं। यहां हमें अपना नहीं दिखता, यहां हमें परदेश सो दिखता। किसके बल पर? स्वदेश के बल पर परदेश दिखेगा, अपने के बल पर अपना नहीं है ये दिखेगा। तो बस ये प्रतिक्रम है। तत्प्रतिक्रम्य माने उसको नकारो, नकारो। किसके बल पर नकारो? बस इतना ही होगा। बोलो किसके बल पर? अपने बल पर। उसमें पर में अपनत्व को नकार करो, अपने बल पर। निज बलादेन विजित। क्या कहा? अनिर्वार औद्रिक स्त्रीवंजी काम सुबट कुमारावस्थायाम। हाँ, तन बलादेन विजित, शरीर के बल से, तो ठेव सम के बल से, क्रियाओं के बल से। कहने कैसे ठाड़े हो गए तुम? अरे नहीं नहीं, गुरु के बल से ना, निज बलादेन विजित, अपने बल से। अपने बल से उसका निषेध आना चाहिए। भगवान यहां से हमें नहीं जरूरत, हम तो अपना काम कर लेंगे, कर लेंगे अपने बल से। और नहीं तो एक को हटाए को दूसरे को ढूंढे हो। अगर कोई नौकर कहीं काम करता हो और गड़बड़ करे, तू भग गया यहां से, तो फिर दूसरों तरह से। और मान लो नहीं मिलो, बुलावा भैया, देख भाई ढंग से काम कर, काहे को भगत फिर है? नहीं आपने कही भगा दो हम। अरे वो ठीक है, ढंग से काम कर, आ जाइए कल से। लिए 12 से ले ली, चल हटा छुट्टी कर, क्या करना है, लेकिन काम ढंग से कर। अब बताओ कैसे, कहां निषेध हुआ? जिसको कल निषेधा था क्रोध से, उसको आज फिर पश्चाताप पूर्वक बोलो स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा?
जिसको राग से अपना माना उसको द्वेष से छोड़ता है, जिसको द्वेष से अपना माना उसको राग से छोड़ रहा है। ये क्या कह दिया उल्टा, जिसको द्वेष से शत्रु माना था ना, लड़ाई हो जाती, पार्टी पार्टी बदल जाए और फिर मिल जाए, मिल जाए नहीं मिल जाए, पार्टी बदल गई, छोड़ के चले गए कोई पार्टी। अब तुम रोज देखा राजनीति में, तो रोज होता और फिर बात बदल गई। यही उलट पलट चलती रहती है, उलट पुलट। निज बला देन बेहतर, एक शब्द का प्रयोग राजनीति में भी होता है, संन्यास। अब राजनीति से संन्यास ले लिया, संन्यास लेने का मतलब क्या हुआ? इन विकल्पों से परे उठ गए। अब हमें कभी पद प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं, अब हमें चुनाव नहीं लड़ने, अब तो तुम आ जाओ सो हम सलाह लेते, ले जाओ भैया क्या करना। अब हम किसी पार्टी में नहीं, सब पार्टी से ऊपर हो गए। संन्यास अलग चीज है और दल बदल लेना अलग बात है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? ऐसे ही तुमने इसको अपना नहीं माना, इसको अपना मान लिया, इसको अपना न माना। पहले लड़की पिता के घर को अपना घर मानती थी, अब वो पति के घर को अपना घर मानती है। क्यों भाई बोलो? किराए के मकान में रहने वाला पहले उसको अपना घर मानता था, हैं? हम वहां रहते वहां जाना, अब यहां गए तो इसको अपना मानने लगा। ऐसे ये शरीर था तो इसको अपना मानता था, अब दूसरा शरीर हो गया तो उसको अपना मानने लगा। भाई पर के बल से एक को अपना मानना छोड़ा, एक के बल अपना मानना, उससे क्या फर्क पड़ गया? निज बलादेन प्रतिक्रम्य, उसका प्रतिक्रमण होना चाहिए। कहां तक? आत्मन चैतन्य आत्मन निष्कर्मण नित्यमात्मना वर्ते, बस यहां तक विचारना। सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन में, जो तेरी शरण गए सो पा गए। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी भगवान